आप जुड़े हैं मेरे साथ हिमाचल के बंगाणा से, जहां हम आज आपके साथ एक बात करेंगे ऐसी उपलब्धि के ऊपर जो कि बंगाणा के साथ साथ हिमाचल के लिए भी गौरवान्वित है। आपको बता दें कि बंगाणा का नाम अब भारत के मानचित्र के साथ साथ विश्व के पटल पर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ के एक ऐसे व्यवसायी जो कि मात्र छोटी सी उम्र में एक ऐसा कारनामा उन्होंने कर दिया मात्र 2 साल के कार्यकाल में। मिलाना चाहेंगे आपको यहाँ के व्यवसायी अंकुश बरजातक से, जो कि देश के मुख्य 10 डिजाइनरों में शुमार हो चुके हैं भारत में। जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। पहले तो अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और राम राम। मेरा नाम अंकुश बरजाता है। मैं हिमाचल के बंगाणा का रहने वाला हूँ। आज से करीब 2 साल पहले मैंने अपने व्यवसाय की शुरुआत करी थी दीवा, जिसके थ्रू हम साड़ी जो है वो सीधा बनाने वाले से कस्टमर को पहुँचाने का कार्य कर रहे थे। 2 साल के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने करी हैं। भारत सरकार के द्वारा हमें मान्यता मिली है और देश भर के 250 सबसे बड़ी कंपनियों में हमारा नाम आया है। लेकिन अभी हाल ही में, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, हाल ही में हमारा नाम जो है वो देश के टॉप 10 डिज़ाइनर्स में आया है, तो बहुत अच्छी बात और खुशी की बात। 2 दिन पहले दिल्ली में 1 डे फैशन शो हुआ, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर बॉलीवुड अभिनेत्री और मिस इंडिया अर्थ 2014 में जीती हुई अलंकृता सहाय जी ने हमारी साड़ी पहनकर प्रेजेंट किया। उन्होंने शो में वॉक किया हमारे लिए और बहुत सारी तारीफ उन्होंने हमारे ब्रांड की भी करी, हमारी साड़ीज़ की करी। और बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री, बहुत सारे बड़े बड़े डिज़ाइनर जो वहाँ पे आए हुए थे, जिनसे हमें जो है वो बहुत सारी बधाइयाँ और जो है हमें तारीफ़ें मिली हमारे ब्रांड को। जी, जैसा कि अंकुश जी ने बताया कि बहुत सारी तारीफें इनको मिली, लेकिन आप सोचिए हिमाचल के लिए, ऊना के लिए कितनी बड़ी बात कि 2 साल के कार्यकाल में एक छोटे से गांव से उठकर भारत के मानचित्र पर इस चीज़ को पहुंचाना कैसा लग रहा है आपको? कैसा फीलिंग हो रहा है? यही सोचा था ना, शुरू से ही सपना ये था कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि अपने देश का नाम, अपनी जगह का जहाँ से हम आते हैं, क्योंकि जनरली लोगों को ये लगता है कि हमारे गांव से ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, गांव से कंपनियां नहीं बन सकती। लोगों की और हमारे जो युवा वर्ग है उनकी सोच भी उतनी बड़ी नहीं है, सपने उतने बड़े नहीं हैं। पता नहीं रीज़न क्या है, लेकिन हाँ, लेकिन हमारे माता पिता की वजह से हमें बाहर जाने का मौका मिला। मैंने चेन्नई से पढ़ाई करी, तो वहाँ जाके हमें पता चला कि नई चीज़ें बहुत अलग हैं, यहाँ से बाहर भी दुनिया है और जो कि बहुत बड़ा सोचती है। तो बड़ा सोचना शुरू किया और उसी सोच की वजह से मैं ये कंपनी को शुरू कर पाया। और यही सपना है कि हम अपने भारत की संस्कृति को पूरे विश्व तक लेके जाएंगे और उसी के उसके ऊपर हम ये कार्य कर रहे हैं। और 2 साल करते हुए चल रहे हैं, 2 साल से ये काम कर रहे हैं और आज जो है ये उपलब्धि हमें जाके मिली है। तो दर्शकों, आपको बता दें कि जो दीवा है ना मात्र एक दीपक है, बल्कि मातृशक्ति का एक ऐसा उपहार और एक ऐसा प्रोडक्ट बोल लीजिए जो कि मातृशक्ति को निभाने वाला है। अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। जी, तो दीवा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हमारे देश में हर महिला जो है वो एक न एक बार साड़ी जरूर पहनती है, सभी जानते हैं। और हिमाचल से बाहर नॉर्थ इंडिया में कम, लेकिन साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा साड़ी का चलन है, जहाँ पे डेली जो है साड़ी पहनी जाती है। लेकिन साड़ी मार्केट की मैं आपको एक बात बताऊं कि जो साड़ी जो है मात्र 400-500 रुपये में बनती है, वो साड़ी हमारे ही देश में, हमारी मार्केट में जो है वो 2000-1500 की बिकती है। और उसका कारण ये है कि साड़ी बनाने वाले से साड़ी पहनने वाले तक बहुत सारी जो बीच में एक चेन आती है, जिस वजह से साड़ी के जो मूल्य है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो जब हमें ये प्रॉब्लम पता चली तो हमने सोचा कि ये तो जो ग्राहक हैं, जो एंड कंज्यूमर है, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम जो बीच की चेन है इसको काट के सीधा ग्राहक को जो है बनाने वाले से जोड़ेंगे, सो दैट कि साड़ी की जो कॉस्ट है वो कम हो सके। तो बस इसी के लक्ष्य पे हमने काम करना चालू किया और इसको 2 साल पहले हमने 15 जून को लॉन्च किया। और धीरे 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 यही सपना था कि कभी आगे चल के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ तक जो है हमारी साड़ी पहने। तो मन में भी एक ऐसा सवाल चल रहा है जी, कि दीवा के पीछे साड़ी बेचने का क्या आपको आइडिया लगा कि इससे ऊपर उठ सकते हैं? जी, तो मैं हैदराबाद में एक्चुअली काम कर रहा था। हैदराबाद में मेरी जॉब लगी थी और बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छी सैलरी भी थी मेरी। तो वहीं पर मेरे एक क्लाइंट थे जो कि साड़ी मैन्युफैक्चरर थे, साड़ी बनाते थे। तो जो लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है कि मेरे पिताजी भी कपड़े का काम करते हैं। हमारा कपड़े का बिजनेस जो है हमारा खून में है। पापा करते हैं, मेरी मम्मी भी कपड़े का बिजनेस करते हैं। तो वहीं से क्या बोलते हैं, मेरे को ये लगा कि हम बात करनी चाहिए, क्योंकि कपड़ा और साड़ी जो एक तरह से एक रिलेटेबल बिजनेस है। तो तब उनसे बात हुई तो वो एक ना बिल बना रहे थे साड़ी का। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। वो एक बिल बना रहे थे साड़ी का।
तो उस बिल में 300 रुपये की साड़ी, 30,000 का बिल था और करीब 100 साड़ियाँ उसमें थी शायद, तो 300 रुपये की एक साड़ी थी। तो फिर मैंने पूछा कि 300 की साड़ी कौन पहनता है, तो उसने सामने जवाब दिया कि 300 की साड़ी सभी पहनेंगे जब ये 1500 2000 की बिकेगी। फिर वहीं से वो मेरे को शौक लगा कि मैंने कहा 300 की साड़ी कैसे हो सकती है। मैंने साड़ी देखी और वो साड़ी हमने लिटरली की साड़ी बहुत अच्छी थी लेकिन कॉस्ट 300 थी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना 300 की साड़ी यहाँ से लेके हिमाचल में जाके 600 की 900 की बेच दूँगी। यहाँ बिकती नहीं है 600-700 की साड़ी, साड़ी 1500-2000 की। फिर धीरे धीरे ऐसे ही काम करते करते हमें पता चला कि पूरे देश में कोई ऐसा है ही नहीं है जो डायरेक्ट बनाने वाले से कस्टमर को बेच रहा है। तो फिर वहीं से शुरुआत हुई कि नहीं, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि बड़ा, आप बोल रहे थे ना कि आपको कैसे पता चला कि बड़ा बनाया जा सकता है, तो साड़ी की मार्केट हमारे देश में हर साल 60,000 करोड़ रुपए की साड़ी जो है वो इंडिया में बिकती है। तो बहुत बड़ी मार्केट है, बस उस मार्केट में एंटर होना अच्छे से और उसमें बड़ा होना वाला कोई इंसान चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई भी ब्रांड साड़ी में नहीं है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि जी मेरे को इस ब्रांड की साड़ी चाहिए, है ना। हम जनरली बोल देते हैं कि मेरे को जी इस ब्रांड की टी शर्ट दे दो, इसका पैंट चाहिए, लेकिन साड़ी या कपड़े में अभी तक कोई ऐसा ब्रांड नहीं है और हम वही ब्रांड बनाने उतरे हैं। अंकुश जी, एक बात और पूछना चाहूँगा, क्योंकि बंगाणा से उठकर भारत के मुख्य 10 जो कि फैशन डिजाइनर हैं उनमें जाकर अपना प्रदर्शन करना, अपने ब्रांड को लेकर पहुंचना, कैसा अनुभव रहा आपका? कौन कौन से आपके साथ फैशन डिजाइनर वहाँ पर मौजूद रहे? कभी ये तो पहले सोचा ही नहीं था कि हम, मेरा नाम भी ऐसे फैशन डिज़ाइनर्स में आएगा, ना तो कभी वो सोचा था, ना वो कभी हमने उसका सपना भी देखा था, क्योंकि एक बहुत ही अलग दुनिया है। लेकिन पता नहीं सडनली ये चीज़ें होना चालू हुई। तो अभी जैसे हम 10 डिज़ाइनर्स में गए तो रीना ढाका जी इस टाइम पे फैशन जगत में बहुत बड़ा नाम है, मुमताज़ खान जी बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं वो, और इन्हीं के साथ साथ बहुत सारे और डिज़ाइनर्स से हमें तारीफ़ें थे, मनीष मल्होत्रा, इंडिया के नंबर 1 डिज़ाइनर्स। तो अनुभव ऐसा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। और इस बार जब हम गए थे तो हमने प्रीमियम कलेक्शन हमारी साड़ीज़ की जो है वो वहाँ पे प्रदर्शित करी। अभी तक हम 2000-2500 की साड़ी जो है वो अपने एप्लीकेशन के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से बेच रहे थे, लेकिन क्योंकि अब हमारी साड़ी जो अभिनेता अभिनेत्रियाँ पहन रहे हैं या उनको हम साड़ी बना के दे रहे हैं, तो अब हम जो है बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का सबसे बड़ा फैशन, 2 फैशन शो होते हैं सबसे बड़े, एक होता है बॉम्बे टाइम्स और एक होता है लैक्मे फैशन वीक। तो बॉम्बे टाइम्स होने जा रहा है 30 अक्टूबर को, जिसमें देश भर से बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियाँ, बड़े बड़े टॉप के डिज़ाइनर, जिसमें मनीष मल्होत्रा, ऋतु कुमार, ये सारे डिज़ाइनर जो है वहाँ पे रहते हैं। और हमें भी उसके लिए निमंत्रण आया, इन्विटेशन आया कि हम भी अपनी साड़ीज़ को, मैं एज अ फैशन डिज़ाइनर वहाँ प्रेजेंट करूँ। तो हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल उसमें हम भाग ले पाएँ, और हम भाग लेंगे तो जब भी हम जैसे देश के टॉप 10 में या 12 में आए हैं, तो वो करने के बाद हम देश के टॉप 5 या टॉप 3 में भी डेफिनेटली आ जाएंगे। अंकुश जी, एक बात चलते चलते और पूछना चाहूँगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमें भी ऐसी साड़ी मिले, किस प्रकार से वो आपसे मंगवा सकते हैं? थोड़ा गांव की मातृशक्ति के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए थोड़ा बताएं। जी, हमारी वेबसाइट है thediva.com करके, जो वेबसाइट है, हमारा ऐप भी है दीवा करके, और बंगाणा में हमारा ऑफिस भी है। हमारे लोकल के जो भी लोग हैं वो तो ऑफिस विजिट करके आप डायरेक्ट ही हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और वेबसाइट पे जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं उनके ऊपर आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं, उसमें कॉल नंबर है हमारी टीम का, उनसे बात करके आप जो है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। हिमाचल वासियों के लिए स्पेशली उस पर डिस्काउंट चलता रहता है, कंटिन्यू 20% डिस्काउंट हम उस पर सारे हिमाचल के लिए परमानेंट रहता है हमारा। युवाओं के लिए क्या संदेश आपका रहेगा, क्योंकि आप बहुत कम समय में इतना लंबा सफर कर चुके हैं? युवाओं के लिए मैं हमेशा यही चीज़ कहता हूँ कि बड़ा सोचिए, क्योंकि बड़ा सोचिए, और जब तक बड़ा सोचेंगे नहीं तब तक बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर आप बड़ा सोचेंगे तभी हमारा जो ये गांव है ये बड़ा बनेगा और इसको और लोग जानेंगे हमारे गांव के बारे में। चलिए अंकुश जी, आपको उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।